जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तानी कौम को इस अहम मौके के ऊपर, और आज चूँकि कागज़ात नामज़दगी का आखिरी दिन था, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हमें इतलात मिली है कि 2 दिन का उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। खान साहब का ये जो साइफ़र केस है, इसके अंदर इन्होंने पाबंद सलासल करके रखा हुआ है जेल के अंदर, और इनके पास 3 ही केस हैं। एक केस साइफ़र केस है, दूसरा अल-कादर ट्रस्ट का है, और तीसरा इद्दत का केस है। इनके पास बाकी और केस है ही नहीं है, चूँकि बहुत सारे मुकदमात, जैसे आप गौर साहब कवर कर रहे होते हैं, जैसे कोर्ट में खान साहब की बरीयत के 2022 के मुकदमात में बरी भी हुए हैं, और बहुत सारे मुकदमात में चालान सबमिट हो रहे हैं, उनमें हम 249 की पिटीशन लगा रहे हैं, चूँकि ईमा का केसेस है। मैं ये सुप्रीम कोर्ट से आज ये रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, चूँकि आइन की रखवाली की ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। आज ये सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच जो सरदार साहब की सरबराही में अब समाअत करेगा, हम ये बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम की भी ख्वाहिश है और ये उम्मीद है जी कि आइन जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, मअतल हुआ है पिछले 2 साल से, बुनियादी इंसानी हकूक़ मअतल है। ये एफआईआर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान के अंदर लीडिंग पार्टी के सरबराह हैं, उसके ख़िलाफ़ दर्ज करके, चूँकि इस साइफ़र केस के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत जब खान साहब की थी, उनकी अपनी हुकूमत के दौरान रियासत पाकिस्तान की तरफ से डिमार्च हुआ है। उसके बाद जो पीडीएम की रजीम चेंज के बाद पीडीएम की हुकूमत लाई गई, उस हुकूमत ने भी अपने दौर में इसकी तहकीकात की, और इसमें भी एक डिमार्च उन्होंने किया जी कि हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल थी, उन्होंने भी की है। तो बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि साइफ़र का केस तो शेर अफजल मरवर की बकौल ये तो बढ़ गया है। अच्छा, लेकिन एक आज मैं समझता हूँ कि नीचे ट्रायल कोर्ट ने जैसे बेल खारिज की, इंतज़ामिया की तरफ से जो ज़ोर में थे, दबाव में थे, फिर इसी तरह हाई कोर्ट को मैनेज किया हुआ था। चूँकि एफआईआर बनती ही नहीं है, ना इसमें रेलिवेंट कंप्लेनेंट जो वज़ारत ख़ारजा है, वो वज़ारत ख़ारजा के दौरान, मतलब एक्स रजीम जो हुकूमत थी, उसकी सरबराही में ये सारे केस मैनेज हुए, तो वो केस बनाया गया। ना वो कंप्लेनेंट वज़ारत ख़ारजा है इसमें, ना साइफ़र रिकवर है, और इस वक़्त जो ट्रायल चलाया जा रहा है जेल के अंदर, मैं आपको हकीकत बताऊँ कि वो एक पुलिस रिपोर्ट के ऊपर चलाया जा रहा है। समझ रहे हैं बात? दूसरा जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है साइफ़र, वो प्रोवाइड नहीं किया गया। नकूल्स जो तक़सीम हुई हैं, वो कॉपीज़ उसकी प्रोवाइड नहीं की। आज भी उसका केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है जी कि ये ओपन ट्रायल जो आपने ऑर्डर किया था, मियां गुल हसन साहब उसकी वो करेंगे, वो आज समाअत वो भी था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उम्मीदें लगी हुई हैं सरदार साहब के बेंच के ऊपर, मैं समझता हूँ कि सरदार साहब आज आइन और कानून, चूँकि बिल्कुल क्रिमिनल लॉ को समझते हैं, इसके अंदर जो बिल्कुल हमने ईच एंड एवरी जो हमारे ग्राउंड्स हैं, वो हमने उठाए हैं। कि पहली बात यह है कि एफआईआर ही सस्टेन नहीं करती, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। ज़मानत आज हो जाएगी। ज़मानत इंशाल्लाह होनी चाहिए, और अगर कानून और आइन के तनाज़र के अंदर देखेंगे, खान साहब की ज़मानत आज होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर वो अदारे अगर सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये बहुत सारे